धर्मेंद्र जी, प्रशांत किशोर को एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर, किंग बनाने वाले के तौर पर और एक पूरे से ना पेपर एक्सेल शीट वाले नेता के तौर पर तो सभी जान रहे थे, लेकिन मास लीडर आपको लगता है कि पिछले 2 साल में उन्होंने सफर तय कर लिया है? ये मास पुलर के तौर पे तो कम से कम उन्होंने सफ़र कर लिया है कि अब उनको सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। और ये प्रशांत किशोर की एक बड़ी उपलब्धि है कि आप कम से कम ये कर रहे हैं वो कि जहाँ भी वो जा रहे हैं उनकी सभाओं में एक तो अच्छी भीड़ आ रही है, दूसरी चीज़ कि उनकी सभाओं में जिस दल के जो लोग भी हैं, जाए तो अभी दूसरे दलों के लोग भी जा रहे हैं, उनका अपना कोई अभी तो वैसा बेस था नहीं, लेकिन अगर उनसे ये पूछिए कि क्या प्रशांत किशोर ने जो कहा आप उससे सहमत हैं, वो बात समझ में आ रही है, तो वो कम से कम दबी ज़ुबान में भी सही, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं तो भी ये मान रहे हैं कि यार बात तो ठीक कह रहा है। ओके। मतलब इशू पकड़ने का जो अंदाज है प्रशांत किशोर का, वो लाजवाब है और वो ऐसी चीज़ें कह रहे हैं जो कि जनता सीधे अपने आप को कनेक्ट कर रही है। जैसे बिहार के पॉलिटिक्स को पिछले 32 साल 35 साल में अगर आप देखें तो कास्ट पे लेके जाया गया था, बार बार कास्ट मतलब हमें क्या मिल रहा है, हमारी जाति को क्या मिल रहा है। उससे एक कदम आगे बढ़ के वो कह रहे हैं कि कास्ट छोड़ो, तुम्हारे परिवार को क्या मिला, तुमको क्या मिला, तुम्हारे राज्य को क्या मिला। और ये बात सीधे अपील कर जाती है कि हाँ यार ये बात तो सही कह रहे हैं कि ठीक है, लालू प्रसाद यादव जी का बेटा कुछ हो गया, अगर मैं यादव कमेटी का हूँ, हमारे कमेटी के हिसाब से हमने इस नैरेटिव को ढोया, लेकिन मेरे परिवार का क्या, मुझे क्या मिला है। तो वो इसको जगाने में ज़रूर सफल रहे हैं कि लोग उस नैरेटिव को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ये प्रशांत किशोर की अब तक आप कह सकती हैं कि बड़ी उपलब्धि है कि आपकी सभाओं में सुनने के लिए लोग आ रहे हैं और आपके नैरेटिव से जुड़ रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें कि बिहार के स्वास्थ्य सेवा को लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को उन्होंने धज्जियां उड़ाई मंगल पांडे की।